तो ये वेव का ऊपर का हिस्सा और ये वेव का नीचे का हिस्सा, ठीक है। फिर वेव का ऊपर का हिस्सा और फिर, यानी दोस्तों ये ऊपर का और ये नीचे का हिस्सा तो इस वेव में था। इसके बाद ये जो दोबारा ऊपर का हिस्सा आ रहा है ना, यही वेव अपने आप को दोस्तों क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यही वेव अपने आप को फिर यही वेव रिपीट कर रही है। फिर अगर कोई आपसे पूछे दोस्तों कि एक वेव कहाँ तक कंप्लीट हो गई, तो हम कहेंगे सर देखो यहाँ से वेव शुरू हुई, यहाँ तक जाके बोलो भाई एक वेव क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद दोबारा नई वेव स्टार्ट हो गई है, इसके बाद दोबारा नई वेव स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आके एक वेव कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगी इस एक वेव की लेंथ या एक वेव की लंबाई। इसको प्यार से कहते हैं उस वेव की वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई। अगर हम देखें तो ये कहलाता है क्रस्ट। ये एक क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का फासला, डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। क्या कहलाएगा सर, ठीक हो गया, सही है। एक वेव के अंदर एक क्रस्ट होंगे, बहुत सारे सर अगर वेव पूरी वेव अगर इसी तरीके से चलती जा रही हैं वेव्स, तो बहुत सारी वेव्स होंगी, तो उनमें बहुत सारे क्रस्ट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे भाई, अभी भी ये चल रहा है। ये क्या है, क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई हमसे पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं ये पहला क्रस्ट है, ये ठीक हो गया, सही है। वेवलेंथ की डेफिनेशन भी मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दी थी लास्ट टाइम, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के दरम्यान डिफरेंस मैं बता रहा था, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन भी मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दी थी या नहीं बताई थी। खैर सुन ले चले। तो दोस्तों ये दूसरा क्रस्ट है और ये फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक ही वेव बन रही है ना, तो ये भी कहलाएगी इस वेव की क्या, इस वेव की लेंथ यानी वेव लेंथ, यानी एक वेव की लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आगे जाके कोई 12वें नंबर पे क्रस्ट आएगा, भाई चलता रहे तो कोई क्रस्ट 12वें नंबर पे आएगा ना, जैसे दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे, तो आगे 12वें नंबर पे क्रस्ट आएगा। उसके बाद एक 13वें नंबर पे भी क्रस्ट आएगा, 12वें और 13वें क्रस्ट, यानी अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये दूसरे क्रस्ट से लेकर कहाँ तक हम पहुँचे हैं, दूसरे क्रस्ट से लेकर तीसरे क्रस्ट तक का जो फासला है ये क्या कहलाएगा उसका, 12वें क्रस्ट से लेकर 13वें क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। इसी तरीके से 12वें क्रस्ट से लेकर 11वें क्रस्ट तक का जो फासला होगा ये भी क्या कहलाएगा, 20वें क्रस्ट से लेकर 21 क्रस्ट तक का जो फासला है, वेवलेंथ। लाजमी नहीं है सर हम क्रस्ट से डिफाइन करें, आप चाहो तो फॉर एग्जांपल आपने कहा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या बन रही है, एक वेव बन रही है। देखो वेव पूरी के अंदर क्या होता है, एक हिस्सा क्रस्ट का होता है और एक हिस्सा, एक वेव के अंदर एक हिस्सा, इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी अगर हम देखें तो एक हिस्सा, ठीक हो गया, सही है। अब देखो ये ट्रफ है, इस ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक जो फासला है ये भी क्या है इसकी, यानी आप चाहो वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हो एक क्रस्ट से लेकर उसके बाद आने वाले क्रस्ट तक का फासला क्या कहलाएगा, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे नहीं, उसके बाद आने वाले ट्रफ तक, दूसरा क्यों नहीं कह रहे हो सर, बात ये है बताओ इसमें ट्रफ एक होगा बहुत सारे होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ये ट्रफ कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे पे। अगर मैं कहूँ ये एक ट्रफ है, ये भी एक ट्रफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला एक वेवलेंथ कहलाएगा, नहीं सर, वेव तो ये ट्रफ से लेकर यहाँ तक आके ख़त्म हो गई, तो ये नहीं बोलेंगे कि दो ट्रफों के दरमियान का फासला, हम कहेंगे ये वेव अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से अगर ट्रफ शुरू हुआ है तो कहाँ पे आके नया ट्रफ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगी इसकी, यानी एक ट्रफ से लेकर उसके बाद आने वाले ट्रफ तक का जो फासला है, उसके बाद आने वाले के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब लगातार, दो लगातार आने वाले क्रस्टों के दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट्स आर नोन एज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ट्रफ्स आर नोन एज वेवलेंथ, एक वेव की लंबाई, ठीक हो गया, सही है।
दोस्तों वेवलेंथ को एक प्यारे सिंबल से हम शो करते हैं। ये क्या है बताओ? वाई। ये क्या है सर? वाई। इस वाई को अगर उलट करें तो दिखने में ऐसा लगेगा, ऐसे ही है ना। इसको प्यार से कहते हैं, हम पढ़ते हैं लैम्डा। क्या पढ़ते हैं? आप चाहो तो प्यार से कह सकते हो उल्टा वाई। वेवलेंथ को शो किससे करते हैं सर? उल्टे वाई से, यानी लैम्डा से। ठीक हो गया, ये भी नोट कर लिया। ओके दोस्तों, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वेव की कुछ ना कुछ क्या बनती है? वेवलेंथ, यानी लैम्डा होता है भाई। जब वेव ट्रेवल कर रही होगी तो वेव की कुछ ना कुछ क्या बनेगी? वेवलेंथ बनेगी। इसी तरीके से जब वेव ट्रेवल कर रही है तो वाइब्रेशंस कर रही है भाई। पार्टिकल्स उसमें क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन कर रहे हैं। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो वो कहलाती है उस वेव की, वो कहलाती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी, जो कि आपने पहली क्लास में हमें बताया था। नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकन इन कितना टाइम? 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से दोस्तों, जब वो वेव ट्रेवल कर रही होगी तो ट्रेवल करते हुए कुछ ना कुछ रफ्तार बनेगी, वो कहलाएगी उस वेव की स्पीड, वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी को शो करते हैं v से, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को लैम्डा से। अब हमें ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है दोस्तों जिसमें v आता हो, f आता हो और लैम्डा आता हो। तो वो फार्मूला अभी हम ड्राइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं भाई? छोटे बीम की हैं कि वेव की हैं? वेव की हैं। तो ये कहलाते हैं वेव पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं सर? ठीक है, सही है। तो देख लेते हैं सर। तो कंसीडर कर लेते हैं एक वेव, और वो वेव ट्रेवल कर रही है एक मीडियम के अंदर। उस मीडियम के अंदर उस वेव की कुछ ना कुछ रफ्तार है, उसको शो कर दिया सर हमने v से। ठीक है, सही है। हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, उसको शो कर दिया सर हमने किससे? f से। इस वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, उसको शो कर दिया सर किससे? f से। तो चूँकि हमने वेव की स्पीड चाहिए, ये फार्मूला वेव की स्पीड कहना है दोस्तों। तो मुझे ये बता दो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि आपने पढ़ी होगी मैट्रिक 9 क्लास में। स्पीड की डेफिनेशन, शाबाश। स्पीड बराबर होता है सर किसके? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। एक बॉडी 1 सेकंड में दोस्तों जितना फास्टर ट्रेवल करेगी वो कहलाएगी उस बॉडी की स्पीड। तो दोस्तों चूँकि आपको वेव की स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस यहाँ पे हाथी का रख दें, डिस्टेंस भी किसका? मक्खी का रख दें, शहद की मक्खी का, वेव का। टाइम भी किसका? वेव का। तो स्पीड भी किसकी आएगी? छोटे बीम की, वेव की आएगी। दोस्तों अगर आपको स्पीड चाहिए आपको वेव की, तो फिर आप डिस्टेंस भी किसका रखेंगे? टाइम भी किसका रखेंगे दोस्तों? ओके, ठीक है। तो स्पीड को v से शो कर दिया, डिस्टेंस को s से शो करते हैं, और टाइम को, इसको नाम दे दिया दोस्तों हमने प्यार से इक्वेशन 1। अब मैं करने वाला हूँ बड़ी टेक्निकल बात, जो कि सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। वो ये है कि एक वेव यूँ करके ट्रैवल कर रही होगी। तो दोस्तों जब एक वेव यूँ करके ट्रैवल कर रही होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वेव की क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, जिसको किससे शो करेंगे? लैम्डा से। ऐसे ही है, ठीक है। यानी दोस्तों अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव ने कितना फास्टर ट्रेवल किया, तो जितनी इस वेव की वेवलेंथ उतना ही इसने क्या ट्रेवल किया है। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेवल होने वाले फासले s को किससे शो करते हैं? भाई फासले को किससे शो करते हैं? s से। और अगर वेव एक चक्कर ले रही है, कितना चक्कर ले रही है सर? फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। यहाँ पे तो मैं सिर्फ शॉर्टकटली बयान कर रहा हूँ, बीच में जुमले नहीं लिख रहा हूँ। नोट्स के अंदर प्रॉपर जुमले भी लिखे हुए हैं, जब आप पेपर में लिखेंगे तो पूरे प्रॉपर जुमले भी लिखेंगे, जो अभी मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप नोट्स के अंदर देख सकते हैं वो तमीज़ से लिखे हुए हैं। अभी मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ कि फॉर 1 रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 वेव इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। एक पूरी रोटेशन के दौरान एक वेव जो फासला ट्रेवल करेगी s, असल में वो कितना होगा उस वेव की?
वेवलेंथ के जितना होगा। कितना होगा सर? इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे टाइम कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जो कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल होते हुए लगे, ये वो टाइम होता है। तो दोस्तों वो टाइम जो इस डिस्टेंस को ट्रेवल होते हुए लगे, तो वो डिस्टेंस किसके जितना है? वेवलेंथ के जितना है। किसके जितना है? यानी एक वेव के जितना है, एक वाइब्रेशन के जितना है। यहाँ तक आके एक वेव या एक वाइब्रेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ये हमारा एस है ना भाई, ये एस है ना, फासला है। ये एक वेव भी है, एक वाइब्रेशन क्या हो गई? कंप्लीट। एक वेव क्या हो गई? एक चक्कर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक साइकिल क्या हो गई? एक साइकिल कंप्लीट होते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगा। एक साइकिल कंप्लीट होते हुए जो टाइम लगता है उस टाइम को प्यार से कहते हैं टाइम। टाइम टाइम, फासला नहीं, टाइम। एक चक्कर का जो टाइम है उसके बारे में भी सर आपने एक पूरी प्रॉपर क्लास ली थी इस चैप्टर के स्टार्ट में। उस टाइम को दोस्तों प्यार से कहते हैं कैपिटल टी, यानी कौन सा टाइम? टाइम पीरियड। एक चक्कर कंप्लीट करने का जो टाइम है वो क्या कहलाता है दोस्तों? टाइम पीरियड। कहने का मकसद ये है कैपिटल टी ये वो टाइम है जो किसी भी रोटेटिंग बॉडी को, वाइब्रेट करती हुई बॉडी को एक चक्कर पूरा होते हुए लगता है। तो ये एक वेव जितना फासला है, इसमें कंप्लीट होते हुए जो वक्त लगेगा वो आम टाइम नहीं होगा, बल्कि वो ख़ास टाइम होगा। कितने चक्कर का टाइम? एक चक्कर का टाइम। तो दोस्तों उसको किससे शो करेंगे? कैपिटल टी से। ठीक हो गया? नोट कर लिए बात? जी सर। तो दोस्तों एस की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। और इस टी की जगह कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। और दूसरी तरफ क्या लिखा है बताओ? वेलोसिटी वी। ठीक है। अब देखो दोस्तों हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें तीन चीज़ें कौन सी हों, बता दो। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी, क्या क्या इसमें है? वेलोसिटी है और लैम्डा। क्या नहीं है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी नहीं है। और क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर? टाइम पीरियड। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड जैसी चीज़ हमें नहीं चाहिए। जी सर ये नहीं चाहिए, तो हमने कहा ये टी साइड पे आया नीचे और लैम्डा इधर साइड पे हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। क्या? लैम्डा बन जा अपॉन में टी। तो दोस्तों ये जो 1/t है, 1/t किसके बराबर होता है? f के। ये भी इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने फार्मूला में ड्राइव करके दिया था। तो v बराबर दोस्तों 1/t की जगह क्या आ जाएगा? f, और साथ में क्या लिखा है? लैम्डा। तो v किसके बराबर आया? v किसके बराबर आया भाई? f लैम्डा के। v बराबर आया f लैम्डा के। चले जी नोट कर लें। ये फार्मूला कहता है कि वेलोसिटी जैसी चीज़ बराबर है वेव की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के।